हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे चैनल यानी सिंपली क्लासेस पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक नया टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स? मीन्स मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। या ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ही हैड been waiting for me for 2 hours, for 2 hours, for 2 hours मीन्स वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे वाक्य कैसे बनते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस बताता है कि कोई काम भूतकाल में किसी समय से पहले लगातार हो रहा था। भूतकाल यानी पास्ट में किसी समय से पहले लगातार हो रहा था। सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं अ कंटिन्यूअस एक्शन, मतलब हो रहा था, लगातार हो रहा था। अ कंटिन्यूअस एक्शन दैट वाज हैपनिंग, मतलब जो हो रहा था, बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, मतलब कोई एक एक्शन के पहले कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा था, वो भी कब? पास्ट में। ठीक है। सी डिफिनीशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स an action that had been continuing for some time before another action happened in the past। सबका मतलब वही है, मैं अलग अलग वर्ड से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह काल यानी कि यह टेंस, कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस कार्य को दर्शाता है, उस काम को दर्शाता है जो भूतकाल में यानी पास्ट में किसी समय पहले लगातार जारी था, मतलब कंटिन्यू था। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसका हो जाएगा आपका, एक मिनट। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप समझिए, द सेंटेंस इंड्स विथ, द सेंटेंस यानी हिंदी सेंटेंस के लिए बोल रहा हूं, द सेंटेंस इंड्स विथ ता रहा था, ता रहा था, या पी रही थी, या पी रहे थे, पी रहे थे। ठीक है। बट टाइम के साथ, जब टाइम गिवन रहेगा उस सेंटेंस में, तो टाइम के साथ आपका क्या हो जाएगा? टाइम, एक मिनट, टाइम प्लस रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा रहेगा। इसका क्या मतलब है? जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वे लोग पढ़ते रहे थे, वे लोग पढ़ते रहे थे, वे लोग पढ़ते रहे थे, ऐसा है। और एक में लिख दिया, वे लोग, वे लोग सुबह से, सुबह से पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है। तो दोनों सेंटेंस में देखिए, इसमें क्या है? दे रहे थे, लास्ट में क्या है? दे रहे थे। इसमें क्या है? सिर्फ रहे थे, लेकिन अंतर क्या है? इसमें टाइम है, सुबह से, 10 बजे से, 2 दिनों से, 2 घंटे से, ऐसा कुछ टाइम आ गया। तो देखिए, जब अगर टाइम नहीं है तो लास्ट में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा। टाइम नहीं है तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा। थोड़ा सा इसको थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। हाँ, ठीक है। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा, लेकिन जब टाइम दिया हुआ रहेगा तो सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे ही रहेंगे। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है, दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है, कंटिन्यूअस का ही है। ठीक है। सिर्फ यही बात ध्यान रखना है कि ऐसे सिंपल अगर टाइम नहीं दिया है तो लास्ट में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा। अगर टाइम है तो सिर्फ रहा था, रही थी भी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो देखिए, इसका ट्रांसलेट अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? देखिए, वो तो बताया नहीं, बता देता हूँ। दे हैड बीन रीडिंग, दे हैड बीन रीडिंग।
ये हो गया। देखिए, इस टेंस का इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने का तरीका यही है कि आपको ये देखना है कि हैड बीन प्लस बिफोर आना चाहिए, हैड बीन प्लस बिफोर आना चाहिए, तभी बोल सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ये तो मैं इसको ट्रांसलेट कर दिया। अब इसको देख लीजिए। दे हैड बीन रीडिंग, दे हैड बीन रीडिंग, दे हैड बीन रीडिंग सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इतना सा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और स्लाइड लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए, इसमें देखिए, जैसे अब कभी कभी लिखा हो रहा है कि वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। और एक होगा कि सुबह से वर्षा हो रही थी, सुबह से वर्षा हो रही थी, सुबह से वर्षा हो रही थी। ठीक है, तो यदि देखिए इसके लास्ट में क्या है, तार हाथा ती रही थी ते रहे थे, है ना। तार हाथा ती रही थी ते रहे थे। इसमें है, सॉरी, इसमें क्या है, रहा है रहा था रही थी रहे थे है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। ये सेंटेंस किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, याद रखिए। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और इसमें देखिए रहा था रही थी है और टाइम गिवन है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देख लिए। अब वर्षा हो रही थी जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर प्लस बिफोर का यूज होता है। और सुबह से वर्षा हो रही थी, ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैडबिन आएगा। देखिए सब में मैं हैडबिन लगाया हूं ना जी, हैडबिन, राइट, हैडबिन, ओके। हैडबिन आएगा, उसके बाद भी फोर आएगा, भर प्लस आईएनजी मतलब भी फोर आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फोर या सिंस इसमें आएगा, और टाइम भी आएगा। फोर या सिंस का यूज मैं पहले बता चुका हूँ, ये फिर भी इसमें जितना मिलेगा उतना मैं बताते चलूंगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, देखिए रहा था है क्योंकि टाइम गिवन है, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से तो 2 आवर्स, 2 घंटों से तो 2 आवर्स, 2 घंटों से 2 आवर्स। वह सुबह से रो रही थी, सी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, बारिश शुरू होने से पहले वे खेल रहे थे। वे खेल रहे थे, एक एक्शन के पहले कोई दूसरा एक्शन कंटिन्यू था, वही है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दे हैड बीन प्लेइंग, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये जरूर आएगा, क्या आएगा, हैड बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा। हैड बीन प्लस बिफोर आएगा, ये याद रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स हैड बीन प्लस बिफोर। दे हैड बीन प्लेइंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने से पहले वे लोग खेल रहे थे, ये हो गया। ठीक है, कलर अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरा चूज करता हूँ। हाँ चलिए, रेड ही चूज कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ फोर या सिंस पहले बता चुका हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ टाइम इसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यानी जिस समय से शुरू हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का यूज करते हैं। जैसे देखिए इसमें बहुत सारा है, कोई भी टाइम से सिंस 5 PM लिख दिया, कोई भी टाइम, 9 o'clock, 10 o'clock, 4 PM, 4 AM, कुछ भी है, तो ये आएगा। ठीक है, अब इसमें मंडे भी बताया, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लियर हो गया हो कि संडे से लेकर सैटरडे तक पूरा आएगा। इसमें जनवरी फरवरी कोई भी मंथ नेम भी है तो वो भी आएगा, सिंस जनवरी भी आएगा।
ठीक है ना। सिंस चाइल्डहुड ऐसा भी बताया हूँ। सिंस से कोई ईयर आएगा, जैसे 2005, तो इसे कोई भी ईयर आ जाए तो आएगा। ठीक है। ऐसे कुछ कुछ है जहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसे वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए जैसे 2 आवर्स, 5 डेज, 5 मिनट्स, 4 वीक्स, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 2 ईयर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक लिखी देखिए, आई हैड बीन वर्किंग 9 AM है तो 9 AM के पहले सिंस का यूज करेंगे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स है तो 3 घंटों से, तो जैसे 3 आवर्स, या 3 वीक्स, 3 वीक्स आ जाए, 3 डेज आ जाए, 3 डेज, 4 डेज, कुछ भी आ जाए, 3 मंथ्स आ जाए, ऐसे ऐसे समझिए आप। 3 मंथ्स आ जाए, 3 ईयर्स आ जाए, 3 ईयर्स आ जाए, 3 मिनट्स आ जाए, 3 सेकेंड्स आ जाए। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी आ जाएगा तो ये फोर का यूज होगा, क्योंकि ये सब पीरियड ऑफ टाइम कहलाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और इसका निगेटिव सेंटेंस देखिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, और हेड के बाद नॉट आएगा। देखिए ये चीज ध्यान रखना है कि हैड और बीन के बीच में, हैड और बीन के बीच में ही निगेटिव वर्ड ला देना है। कभी कभी नेवर का भी यूज होगा, तो नेवर भी ये दोनों के बीच में आ जाना चाहिए, ये दोनों के बीच में ही आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ। हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर एस सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, मैं ठीक से सो नहीं रहा था। ठीक है। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग प्रोपरली, ठीक से क्या होता है, प्रोपरली। ठीक है। अब इसमें आ गया कि 5 बजे से या 2 दिनों से, तो 4 2 डेज, 5 बजे से तो सिंस 5 o'clock ऐसा। वह पढ़ नहीं रही थी, सी हैड नॉट बीन स्टडिंग, वह पढ़ नहीं रही थी। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, टेंस को पहचानना सीखिए। पढ़ नहीं रही थी तो सी हैड नॉट बीन स्टडिंग, ये किस टेंस में समझा गया है? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा गया है। ठीक है ना। वह पढ़ नहीं रही थी, या वह नहीं पढ़ रही थी। हाँ, अगर कहीं ऐसा भी लिखा होता है कि वह नहीं पढ़ रही थी, या वह नहीं पढ़ रही थी, या वह पढ़ नहीं रही थी, दोनों का सेम मीनिंग है। वह नहीं पढ़ रही थी, या शी वॉज नॉट स्टडिंग भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तब। लेकिन यहाँ पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें भी आ जाएगा ये समझ करके कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। इसमें टाइम एक्चुअली देना चाहिए था। सी हैड बीन नॉट, वह पढ़ नहीं रही थी, वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी, वह सुबह से। इसको कट कर लीजिए, ऐसा रहेगा तो कोई भी कंफ्यूज हो करके पास्ट कंटिन्यूअस में ही बना देगा। ठीक है। इसमें टाइम गिवन रहेगा तब हैड नॉट बीन लगाएंगे। जैसे ये मैं बताया कि वह नहीं पढ़ रही थी। ठीक है। अब एक और लिख देता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ। सी, ऐसे अगर ऐसा लिखा हुआ है, वह नहीं पढ़ रही थी, वह नहीं पढ़ रही थी, तो लास्ट में क्या है, रहा था रही थी है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है वाज या वर प्लस बिफोर, उसमें आता है वाज या वर प्लस बिफोर, ये आता है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, वह नहीं पढ़ रही थी का, सी वाज नॉट रीडिंग या स्टडिंग, सी वाज नॉट रीडिंग ही लिख देता हूँ, सी वाज नॉट रीडिंग। अब अगर लिखा हुआ है कि वह सुबह से या 2 दिनों से, वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही थी, वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही थी। देखिए, तो रही थी आया, लेकिन इसमें टाइम है, तो टाइम प्लस रहा था रही थी रहते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। टाइम प्लस रहा था रही थी रहे थे रहे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, हैड बीन प्लस वी फोर होता है, हैड बीन प्लस वी फोर का आपको यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, सी हैड नॉट बीन स्टडिंग या सी हैड नॉट बीन रीडिंग, सी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, फॉर
फॉर 2 days, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या क्या करना, यस नो क्वेश्चन भी इसको बोलते हैं। इसमें आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज होगा। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब इसी में अगर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, यहाँ पर नॉट लगाना है, यहाँ पे नॉट का यूज करना है। ठीक है, हाँ इसे देखिए, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। क्या वे वहां काम कर रहे थे, हैड दे बीन वर्किंग देयर। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अगर आएगा तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी को देख लीजिए, अगर क्वेश्चन रहेगा कि क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। देखिए इस सब में थोड़ा मिस्टेक ये हो गया है कि इसमें टाइम गिवन होना चाहिए। क्या तुम मेरा इंतजार सुबह से, क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, इसे यहाँ पे ऐड कर लीजिए। क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, ये इसमें तो वही है, क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, निगेटिव करना है तो क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, ऐसा का क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट बीन, यहाँ पे आ जाएगा नॉट, हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, पहचानने का तुम्हें बता ही दिया, लेकिन फिर भी देख लीजिए लास्ट में रहा था रही थी रहे थे आएगा, और इसके इसमें क्या है, टाइम भी रहेगा। अगर टाइम नहीं है रहा था रही थी है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात समझना है, यही बात समझ लेना है कि रहा था रही थी है, सिर्फ रहा था रही थी है। देखिए सेंटेंस के एंड में, क्योंकि काफी कुछ जो फ्री टेक्स्ट है वो थोड़ा एरर है उसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। रहा था रही थी रहे थे, सिर्फ ऐसा है, तब तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन टाइम प्लस रहा था रही थी है, टाइम प्लस रहा था रही थी है, ऐसा है, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, नेक्स्ट, डेली लाइफ एग्जांपल्स, आई हैड बीन वेटिंग, सॉरी कलर दिख नहीं पा रहा है ठीक से, हाँ कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, आई हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर बिफोर माई फादर केम। देखिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ना। पिताजी के आने से पहले मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा था। वे 5 घंटे से गाड़ी चला रहे थे फिर रुके। ही हैड बीन ड्राइविंग फॉर 5 hours बिफोर ही स्टॉप। हम सुबह से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक की बात देख लीजिए। कॉमन मिस्टेक इसमें आप करते हैं जो, इधर देखिए, ये भी कलर अच्छा नहीं है, ब्लैक ही अच्छा है, ब्लैक ही अच्छा है। देखिए हैड बीन आया, हैड बीन के बाद भी वन का यूज नहीं करना है, क्या हैड बीन स्टडी फॉर 2 आवर्स, से गलत हो जाएगा। हैड बीन प्लस बिफोर, हैड बीन प्लस बिफोर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैड बीन प्लस बिफोर, हैड बीन के बाद बिफोर आएगा। ठीक है, सी हैड बीन प्लेड, ऐसा नहीं आएगा। देखिए ये तो पूरा गड़बड़ है, सब्जेक्ट है, हैड है, बीन भी मैं बोला हूं कि भी3 है, प्लेड भी भी3 है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है,
शी हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लस बिफोर ऐसा हो सकता है। हमेशा इसमें बिफोर का यूज होता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिफोर का यूज किया जाता है। बिफोर बोले तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा था। देखिए टाइम है, टाइम गिवन है, और इसमें रहा था रही थी है, तो क्या है, टाइम प्लस रहा था रही थी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो इसको मैं ट्रांसलेट करता हूं, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन लिविंग, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, इन ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली 2 साल से, तो फोर का यूज होगा, फॉर 2 years, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखिए टाइम है, सुबह से, लास्ट में रहा था रही थी है, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग इन है, वेटिंग आपका या तुम्हारा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सुबह से, सुबह से का मैं क्या बोला हूं, सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा। ठीक है, बारिश हो रही थी, देखिए इसमें कोई भी टाइम नहीं है, बारिश हो रही थी सिर्फ लिख दिया, बारिश हो रही थी मतलब क्या, इट वाज रेनिंग, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, रहा था रही थी रहे थे लास्ट में है तो, और 2 घंटे से बारिश हो रही थी, तो ये क्या हो गया, टाइम प्लस रहा था रही थी हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। तो क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ये हो जाएगा। बच्चे सोमवार से मिठाई मांग रहे थे, रहा था रही थी है, रहे थे लास्ट में है, लेकिन इसमें टाइम का यूज किया गया है, सोमवार से। बच्चे सोमवार से मिठाई मांग रहे थे, क्या लिखेंगे, बच्चे के लिए लिखेंगे हम लोग द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हैड बीन, हैड बीन, मांगना आस्क फॉर, तो आस्किंग फॉर, चिल्ड्रन हैड बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, मिठाई मांग रहे थे ना, आस्किंग फॉर स्वीट्स, कब से, सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक है, वह 2003 से यानी 2003 से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, रहा था रही थी है, लेकिन इसमें टाइम का भी यूज किया गया है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा ये। देखिए ही हैड बीन, he had been preparing for the examination, he had been preparing for the examination, he had been preparing for the examination since 2003, क्या हो जाएगा, since 2003, since 2003, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, देखिए इसमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या है, दे रहे थे, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो क्या इसका लिखेंगे, यू हैड नेवर बीन, यू हैड नेवर बीन रीडिंग, यू हैड नेवर बीन रीडिंग, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, फुल स्टॉप। क्या तुम 2005 से स्कूल जा रहे थे, देखिए इसमें टाइम है, लास्ट में रहा था रही थी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हैड यू, हैड यू बीन, हैड यू बीन गोइंग टू अ स्कूल, हैड यू बीन गोइंग टू अ स्कूल 2005 से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2005, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सरकार ने सालों से गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही थी, देखिए सालों से कुछ नहीं कर रही थी, तो ठीक है, रही थी है, लेकिन टाइम प्लस रहा था रही थी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
द गवर्नमेंट हैड नॉट बीन द गवर्नमेंट हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच नॉट आना है, नॉट बीन डूइंग एनीथिंग, या नॉट बीन डूइंग एनीथिंग, हाँ, नॉट बीन डूइंग एनीथिंग गरीबों के लिए, फॉर द पुअर, फॉर द पुअर, सालों से, तो 4 years, 4 years, इसका ट्रांसलेट हम लोग एक तरीका से और कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैड हैड बीन डूइंग नथिंग, हैड बीन डूइंग नथिंग, नॉट यहां से अगर हटा के आप करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैड बीन डूइंग नथिंग फॉर द पुअर 4 years, ठीक है। गवर्नमेंट नॉट नहीं लिखना चाहते हैं, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नथिंग लिखिएगा, फिर भी निगेटिव हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैड बीन डूइंग नथिंग फॉर द पुअर 4 years, ये सही हो जाएगा। तुम कब से ऐसा कर रहे थे, सिंस वेन, देखिए कब से के लिए हम लोग लिखेंगे सिंस वेन, या एक और होता है सिंस वेन लिख लीजिए, या तो फिर एक हाउ लॉन्ग भी होता है ना, हाउ लॉन्ग, वैसा भी लिख सकते हैं, सिंस वेन, सिंस वेन हैड यू बीन डूइंग सो, डूइंग सो, क्वेश्चन मार्क, तुम कब से ऐसा कर रहे थे, देखिए कहा था रही थी कब से, टाइम है, टाइम पूछ ही रहा है, लेकिन कब से है ना, ये भी टाइम ही कहेंगे इसको। गीता सुबह से क्या पका रही थी, क्या, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से, डब्ल्यू एच वर्ड्स का क्या हो जाएगा, सब डब्ल्यू एच वर्ड्स का स्ट्रक्चर लगता है मैं नहीं बता पाया, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी जस्ट बता देता हूँ। क्या है तो पहले व्हाट का यूज करना है, उसके बाद हैड, व्हाट हैड गीता बीन कुकिंग, व्हाट हैड गीता बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड का यही हो जाता है आपका, पहले आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस और प्लस जो टाइम गिवन है वो लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसी में अगर आपको निगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लीजिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लीजिए, तो डब्ल्यू एच वर्ड का निगेटिव हो जाएगा। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा डिफिनीशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके स्ट्रक्चर्स, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फोर एसेंस का यूज, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टेंस के साथ। और अगर आपको यह क्लास पसंद है, ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके।